Hey there, welcome to Mr. Kumar's class channel in another video, and this video is going to be very interesting for you as we will discuss 3 points in this video. Like 3 words are there which are quite confusing. First one is sympathy, and second one is empathy, and third one is apathy. Okay, we always get confused with these 3 words. हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि 3 वर्ड्स है क्या और तीनों में फ़र्क क्या है. सिंपैथी क्या होता है, सहानुभूति होता है. एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी भी सहानुभूति होता है. फिर फ़र्क क्या है ना. सिंपैथी अब 3 पॉइंट से इसको समझ सकते हैं, 3-4 पॉइंट से. एक पॉइंट हमारे पास है फीलिंग, इसमें फीलिंग कैसी होती है. फिर समझेंगे अंडरस्टैंडिंग क्या होती है. फिर होता है कनेक्शन कैसा होता है इसके अंदर. एंड फोर्थ पॉइंट जो होता है वो होता है कनेक्शन के बाद एक्शन. आप एक्शन क्या लेते हैं उसके अंदर. इन 4 पॉइंट से ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. कैसे. सिंपैथी सबसे पहले डिस्कस करते हैं. सिंपैथी के अंदर फीलिंग कैसी होती है. फीलिंग मान लो कोई दुखी है तो उसके अंदर हमारे पास जो फीलिंग रहेगी मन के अंदर, वो फीलिंग रहती है कि उसके अंदर हमें किसी का जो पेन है वो फील होता है. सिर्फ फीलिंग होती है पर डिस्टेंस से, दूर से ही. हमारा कंसर्न होता है. फीलिंग के साथ हम लिखेंगे कंसर्न. कंसर्न रहता है किसी आदमी के लिए कि हाँ यार उसके साथ तो बुरा हो गया, सिंपैथी है मुझे उसके साथ. दैट इज़ फीलिंग. अंडरस्टैंडिंग, क्या उसके पेन को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नहीं, सिंपैथी में नहीं होता. कनेक्शन क्या होता है. कनेक्शन होता है हम जानते हैं उस आदमी को, वी नो, बट अगेन फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से हमारा कनेक्शन है कि दूर से यहाँ मेरा कंसर्न है जी, आप बुरा हुआ आपके साथ लेकिन दूर से मेरा, और पास में जाने का और मेरे को एफर्ट्स उसमें नहीं होते. एक्शन क्या है इसके अंदर, आप कोई एक्शन उसमें नहीं करते हो. थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो लेकिन वो हेल्प दूर से होगी, ठीक है, ज़्यादा पास से नहीं होगी. ये होता है सिंपैथी. फिर आता है एम्पैथी. एम्पैथी क्या होता है, ये भी सहानुभूति होता है इसका मतलब भी, लेकिन इसमें फ़र्क है. व्हेन यू गो बियॉन्ड द फीलिंग ऑफ कंसर्न, जब मैं किसी चीज़ को लेकर कंसर्न हूँ उससे मैं बहुत दूर चला जाता हूँ. सिर्फ कंसर्न नहीं हूँ, मैं उसका पेन फील कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि मेरे साथ भी वैसा हुआ होगा शायद. तो जब मैं उसको कनेक्शन उसको फील करता हूँ, यानी फीलिंग इसमें कैसी होती है, इंटेंस होती है काफ़ी ज़्यादा. और फिर अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है, 100% होती है. यानी वो पेन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है तो मैं उसको अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी. कनेक्शन क्या होता है. कनेक्शन इसमें क्लोज होता है, यानी हम उसके साथ जाते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं. यानी मेरी जो सहानुभूति का लेवल है वो ज़्यादा है. एंड एक्शन क्या होगा, मैं उसकी हेल्प करता हूँ पैसों से भी, मैं उसके साथ रहता हूँ, उसके इमोशंस को शेयर करता हूँ, अपने इमोशंस के साथ मिलकर, और इस तरह से उसकी हेल्प करता हूँ बाहर निकलने में. इस तरह का एक्शन इसके अंदर होता है. एंड नेक्स्ट वन इज एपैथी. नाउ व्हाट इज एपैथी. एपैथी जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़े, फीलिंग्स इसके अंदर होती नहीं है एपैथी के अंदर, राइट. देन अंडरस्टैंडिंग, जो फीलिंग नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता किसी से. कनेक्शन भी नहीं होता इसके अंदर. एक्शन तो आप कुछ नहीं करोगे, वो जाने उसका काम जाने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे. दैट इज़ एपैथी. तो ये 3 वर्ड्स थे, सिंपैथी, एम्पैथी, एपैथी, जो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि इनमें डिफरेंस क्या है. होपफुली दिस विल हेल्प यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवंट डन इट येट. थैंक यू वेरी मच.